दिल्ली से अहमदाबाद आई थी और आकाश वस्त जो है वो फ्लाइट से अहमदाबाद में ही उतर गए थे। आकाश, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और आकाश, जिस तरीके से आपने जो वीडियो शेयर किया उस वीडियोस को भी हमने देखा। उस वीडियो में आपने जिस तरीके से बताया कई सारी खामियां जो है फ्लाइट के अंदर थी। किन किन खामियों को आपने फ्लाइट के अंदर देखा था जब आप यात्रा कर रहे थे इस प्लेन के अंदर? देखो, एक तो सबसे पहले एसी का था। ठीक है, एसी ऑन ग्राउंड वर्क नहीं कर रहा। बहुत लोगों ने जी इस पे बोला है कि एसी ये कॉमन प्रैक्टिस है, होगी मे बी कॉमन प्रैक्टिस, बट आफ्टर टेक ऑफ भी जो था ना, वो कंप्रेसर ऑन ऑफ जा रहा था बार बार। सो जी एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं था पूरी थ्रू आउट द 1 आवर फ्लाइट। ठीक है, थोड़ा ये अनयूजुअल था। सेकेंड चीज जो कि वेरी एक दिस इज वेरी कॉमन इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस क्रैश, आई नो, but still I just wanted to highlight the things that I noticed. जी थर्ड थिंग जो थी, हम my seat was 25A, विंडो सीट पे था मैं, जस्ट नेक्स्ट टू द विंग, राइट। तो मैंने टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम में वीडियोस यूजुअली लेता हूँ जब भी मैं टेक ऑफ करता हूँ या लैंड करता हूँ, तो उस वीडियोस में भी जो फ्लैप्स हैं ना थोड़े से अनयूजुअल लग रहे हैं लेफ्ट साइड के, ऐसे कभी मतलब देखा नहीं। मे बी एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते होंगे, बट जैसे कि मैं भी काफी बार फ्लाई किया है मैंने, जी तो मैंने इस चीज को कभी देखा नहीं, नोटिस नहीं किया। मेरे लिए इट वाज अनयूजुअल एंड न्यू टू बी ऑनेस्ट, राइट। एंड द फोर्थ थिंग, इट वाज काइंड ऑफ वेरी अनयूजुअल बट आई समहाउ इग्नोर्ड इट। इन दी ओवरहेड इस साइड में जो होता है, इधर कुछ स्पेस था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इतना सा स्पेस था, उधर से मुझे कोई सिल्वर कॉइल और एक ब्लैक वायर, और उसके बाद दो तीन टिश्यू पेपर उसके ऊपर रखे हुए थे। सो दैट वाज वेरी अनयूजुअल थिंग, बट मैंने यही सोचा, मैंने पता नहीं क्यों, क्या है, आई डोंट नो, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, सो आई इग्नोर्ड इट बेसिकली। जी ये आकाश। कुछ चीजें थी जो जी मुझे अनयूजुअल लगी फ्लाइट बिल्कुल में। आकाश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई सारी अनयूजुअल चीजें आपने प्लेन के अंदर देखी थी, क्या आकाश आपने इन चीजों को लेकर किसी से शिकायत की थी? देखो, एक वीडियो जो मेरी है, दिस इज क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वीडियो जो मेरी है, जो मैंने डाली है, जी अब क्या होता है कि 787 में ना, दूसरे प्लेन्स की तरह आप बटन नहीं होता कैबिन क्रू को कॉल करने का, देयर इज नो बटन। लाइट ऑन करने का भी बटन नहीं होता, राइट। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में आपके विंडो में फ्लैप्स भी नहीं होते, राइट। एडजस्टेबल होता है वो जी पूरा, वन जी टू थ्री फोर फाइव। तो जैसे ही कैबिन क्रू को मैं बताने लगा कि ऑन ग्राउंड मेरी एक वीडियो, जिसमें मैं लोगों को वीडियो बनाई है कि देखो कितनी गर्मी है मेरी, मैंने अपना कुछ फ्रंट कैमरा भी ऑन किया, तो उसमें क्या था, कैबिन क्रू का बुलाने के लिए जो होता है बटन उसमें था, और मैंने स्पेशली वो मेंशन भी किया है कि अगर कैबिन क्रू को बुलाना है तो कैसे बुलाएगा बंदा। अब मेरी विंडो सीट है, मैं विंडो सीट छोड़ के सबको जाऊंगा, और प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा था। जी ठीक है, छोड़ के जा नहीं सकता मैं अपनी सीट को। दूसरी चीज, उसमें लाइट का भी जो ओवरहेड लाइट होती है अपनी, पर्सनल लाइट होती है हर सीट की, वो भी उसको टर्न ऑन करने का ऑप्शन नहीं था। जी अब टेक ऑफ के बाद क्या हुआ, मेरे डैड 25B पे बैठे थे, मेरे डैड भी थे, मिस्टर अशोक कुमार, मेरे फ्रेंड है मिस्टर वरुण जैन, वो भी ट्रैवल कर रहे थे मेरे साथ। जी ठीक है, वो भी मेरे साथ थे। तो मैंने अपने फादर के साथ अपनी सीट स्वैप कर ली थी, क्योंकि मेरे को बहुत बाहर बाहर से बहुत सनलाइट आ रही थी, और वैसे भी गर्मी लग रही थी मेरे को। तो मैंने सीट स्वैप कर ली, मैं बीच में आके बैठा, लेकिन तब तक क्या था कि कंप्रेसर, जैसे मैंने बताया, ऑन ऑफ हो रहा था। जी तो वेदर कांस्टेंट नहीं था, बट स्टिल मैंने कहा चल यार, छोटी सी फ्लाइट है, निकाल लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा निकाल लेंगे, क्या हो गया। कैबिन क्रू आया, उन्होंने मील्स सर्व किए, मील्स लिए, अच्छा, सब चीज अच्छा था। मैंने फ्लाइट में वॉक भी किया पीछे, और कुछ करने गया था काम, कोई योगर्ट लेने गया था, और अपना कूड़ा फेंकने गया था। तो हर चीज वेरी, इट वाज वेरी नॉर्मल। तो बस, बाकी तो और कुछ अनयूजुअल लगा नहीं। जी आकाश, जिस तरीके से आपने अपनी यात्रा का जिक्र किया और जिस तरीके से ये फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थी, दिल्ली से अहमदाबाद आनी थी, अहमदाबाद से लंदन के लिए जानी थी, क्या आपका सफर केवल अहमदाबाद के लिए ही था या जिस तरीके से आपने जिक्र किया कई खामियां प्लेन के अंदर थी, या उसके बाद आपने अपना प्लान चेंज कर दिया लास्ट मोमेंट पे? देखो, मैं बताता हूँ पहले कि दिस वाज नॉट अ कनेक्टिंग फ्लाइट। ठीक जी है, कनेक्टिंग फ्लाइट क्या होता है, अगर AI 171 दिल्ली से चलती, दिल्ली टू लंदन वाया अहमदाबाद, सो वो जी होती थी कनेक्टिंग, उसको कहते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट, राइट। जी बट कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी, दिल्ली से बन के चली थी AI 423। जी और अहमदाबाद में कई लोग होंगे दिल्ली से डेफिनेटली, जिनको लंदन गेटविक डायरेक्टली जाना होगा, और उनका सामान लंदन गेटविक में मिलेगा, बट जी एवरीवन हैज टू डीबोर्ड द फ्लाइट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि फ्लाइट नंबर जब चेंज होता है, तो यू हैव टू डीबोर्ड, और वहीं से फिर ट्रांजिट करके आप वापस डिपार्चर में आके सिक्योरिटी चेक करा के वापस बोर्ड करते हो। जी तो मेरे को अहमदाबाद तक ही आना था आज, जी फॉर्चुनेटली।
जी आपका नाम क्या बताया था? आकाश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपको अहमदाबाद तक ही आना था, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, क्या जिस तरीके से आपका वीडियो भी हमने देखा, वीडियो भी आपने पोस्ट किया, जिस तरीके से आपने भी बातचीत में बताया कि मैंने एक एक चीज़ों को मेंशन उसमें किया था, क्या वहां पर मौजूद किसी अधिकारी से भी आपने इसकी शिकायत की थी कि जिस तरीके से मैंने अपनी ये यात्रा की है, इसके लिए मैंने भुगतान किया है, लेकिन मुझे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखो, एक सिंपल सी चीज है, ग्राउंड स्टाफ पे आप कब कंप्लेन कर सकते हैं और कब एक्शन लेते हैं? क्या लिखा है? मैसेज क्या है? Flight was grounded for technical fault. Now they एक सेकेंड, 5 जून को हुआ था, डीजीसीए का नोटिस था। Now they started हाँ, it. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, License of Air India. अभी मैं व्हाट वाज आई सेइंग, सॉरी मैन, आई एम रियली वेरी टेंस्ड आल्सो, क्योंकि मैं दिल्ली अभी वापस ट्रैवल कर रहा हूँ एयर इंडिया से। मैं अभी क्या बोल रहा था आपसे, आप बता सकते हैं मेरे को? बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से सवाल मैंने किया कि जब आप प्लेन से उतरे तो उतरने के बाद क्या आपने किसी ग्राउंड स्टाफ से या वहां पर मौजूद किसी अधिकारी से इसको लेकर शिकायत की? क्योंकि जो आपने पोस्ट किया, उस पोस्ट को हमने देखा, जिस तरीके से पहले भी बातचीत में आपने बताया कि आपने एक एक चीजों को मेंशन किया था। हाँ, तो मैं बताता हूँ, ग्राउंड जी। स्टाफ को हम कंप्लेंट जब करते हैं वो एक केस में होता है, मेरे पहले भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जी अगर आपका लगेज जो चेक इन लगी होगी, मेरा चेक इन लगेज था नहीं, बस कैबिन बैग था, मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, तो जी अगर चेक इन लगेज में कुछ फॉल्ट होता है ना, तो कुछ एक्शन लिया जाता है, वरना आपको पता है कि आप बोलोगे तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दैट इज व्हाई आई बिल्कुल प्रेफर ट्विटर, क्योंकि ट्विटर पे अगर डालते हो तो वो कंपनी आपके ट्वीट को देखती है और एक प्रोफेशनल वे में उसका रिप्लाई होता है, पूरी कॉन्वर्सेशन चलती है वहां पे, राइट? जी मेरे पहले भी ट्वीट कुछ थे जिसमें एयर इंडिया में ट्रैवल किया, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी। जी हाँ, मैं पहले भी मैंने एयर इंडिया की जैसे काफी बार ट्वीट किया है एयर इंडिया को, तो हर बार यही सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जी एंड वी विल इम्प्रूव। तो आज क्या हुआ, आज मैं है ना, जी माय फर्स्ट थिंग वाज टू पोस्ट द वीडियोस, राइट? जी बट मेरे फोन की थोड़ी बैटरी डाउन थी, तो मैंने मेरे को, जैसे कि मैं आज ही वापस अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई वाज हियर इन अहमदाबाद फॉर 7-8 आवर्स ओनली। जी तो मेरी मीटिंग थी और वो भी धोलेरा, व्हिच इज 150 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली वन जी से। तो मेरे को इतना टाइम मिला नहीं, मैंने कार में फोन फ्लाइट मोड में लगा के चार्जिंग पे लगा दिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और जैसे ही मैंने फ्लाइट मोड से फोन को ऑन किया, मैं ट्वीट करने ही वाला था एयर इंडिया को, क्योंकि मैं यूजुअली, आप देखोगे तो मैं यूजुअली इमीडिएटली करता हूँ, तो मैं करने ही वाला था, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा हुआ था, 1.5-2 जी घंटा। मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम में मेरा एक फ्रेंड है तुषार, उसने मुझे जी मैसेज कर रखा था, भैया बी सेफ, आई होप यू आर सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। जी तो मेरे को लगा वो कोई प्राइवेट जेट या कोई छोटा मोटा एक हादसा हुआ होगा, बट जब मैंने देखा इतना बड़ा सेक्टर है अहमदाबाद लंदन गेटवे, इट इज नॉट अ स्मॉल सेक्टर, और 290 लोग उसमें सवार थे। तो देखते, और मोर ओवर, क्योंकि मैं फ्लाइट रडार से देखता था कि हाँ ये अहमदाबाद जा रहा है, अहमदाबाद के लंदन जाएगा, आई वाज जी अवेयर ऑफ इट। तो जी मैंने देखा, आई वाज इन डीप शॉक, यार ये क्या था, क्योंकि ये लंदन गेटविक से फिर वापस गोवा आना था और गोवा से दिल्ली आना था कल ही है, जी ठीक है? तो ये फ्लाइट इसका ये था, लेकिन जो मैंने देखा, तो आप एक्सपीरियंस, मतलब आप भी समझ सकते हैं अगर आप मेरी जगह होते हैं, बिल्कुल आपका क्या रिएक्शन होता। सो not just me but my father and my friend, they are also very traumatized after listening to this। जी और जिस काम से आए थे वो काम भी नहीं हुआ, और मतलब पूरा दिन से एक मूड बहुत अपसेट है, बट वी आर सो लकी, वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड कि आज भगवान जी जी ने बचाया जो बचाया, बस। बिल्कुल